कृष्ण। तो आज हम श्री रूप गोस्वामी के विरचित एक ग्रंथ श्री उपदेशामृत के द्वारा सत्संग चर्चा करने वाले हैं। श्री रूप गोस्वामी जो है, संक्षेप में उनके बारे में थोड़ा शब्द में बोल रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रमुख जो वृंदावन के 6 गोस्वामी में एक है और चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद है, प्रिय शिष्य है, डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है और वैष्णव चूड़ामणि है। इस बात को ध्यान रखना कि रूप गोस्वामी जो है वैष्णव में चूड़ामणि है, महाप्रभु के हृदय स्तंभ है। महाप्रभु के भाव और उनके जो शिक्षा दुनिया में जो देने आया, उसको, उसी शिक्षा को, उसी भाव को श्री रूप गोस्वामी ने विस्तार रूप में हम सबको प्रदान किया है, परोसा है अपने ग्रंथों के माध्यम से। रूप गोस्वामी के विरचित बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत तमाम ग्रंथ उन्होंने भक्तिमय ग्रंथ रचना किया है। इनमें से जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव और बहुत सारे ग्रंथ है। इनमें से उपदेशामृत एक छोटा सा ग्रंथ भी है जो समस्त शिक्षा के सार स्वरूप है। बिल्कुल 11 श्लोक के द्वारा उन्होंने इस ग्रंथ को रचना किया। बहुत छोटी सी ग्रंथ है लेकिन बहुत पावरफुल है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्योंकि उस ग्रंथ के सहारा के बिना आप भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। बस आप समझ सकते हैं इस ग्रंथ का कितना महत्व है। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ के द्वारा एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार एक महान वैष्णव से वैष्णव में परिणत होना है, इसके पूरा सफर उसको दिया गया है, पूरा ट्रैवलिंग दिया गया है। किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति भक्ति करते करते और किस प्रकार आपने संयम के द्वारा, नियम के विधि विधान के द्वारा, 11 श्लोक के द्वारा उन्होंने समझाया कि कृष्ण प्रेम हम किस प्रकार प्राप्त करें। इन 11 श्लोक में हम 8 से 9 श्लोक की चर्चा करेंगे। आज एक ही श्लोक की चर्चा होगा, कल हम दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, इस प्रकार हम 8-9 दिन तक लगातार इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग कृपया इसका ध्यान दीजिए। श्रील प्रभुपाद और अन्य जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि वैष्णव वृंद भी इस रूप गोस्वामी के ग्रंथ के ऊपर टीका रचना किया है, सुंदर सुंदर टीका रचना किया है। तो हम इतना तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में इस सब के एक सामारी, सरल भाषा में, एकदम सरलता के साथ सरल भाषा में मैं इसको 2-4 शब्द में आप लोगों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। वाचु वेगम मनसो क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषयत धीरः सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। देखिए इस पे 6 शब्द आया है। वाचु वेगम मनसो क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषयत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। ये 6 प्रकार के वेग जिस वैष्णव ने दमन कर लिया है वो समस्त पृथ्वी को शिष्य बनाने का ताकत रखते हैं। अर्थात इसका निष्कर्ष यही है कि अगर किसी व्यक्ति, किसी वैष्णव ने अपने 11 इंद्रिय और आपने शरण रिपु को दमन कर लिया, वही महान भक्त है और वही महान गुरु है, वही शिष्य बना सकता है। इसका क्वालिफिकेशन एकदम क्लियर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु है। ये 6 प्रकार का रिपु मतलब अड़ी, मतलब दुश्मन, शत्रु हमारे अंदर छुपे बैठे हैं। इस 6 प्रकार के दुश्मन को हमको मार मार कर वहां से निकाल देना। और हमारे साथ तभी इस काम को हम कर सकते हैं जब हमारे साथ हमारी जो 11 इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, ये 11 इंद्रिय हमारे साथ देगा, तभी हम इस काम कर सकते हैं। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि 11 इंद्रियों को किस प्रकार साथ में अपना सपोर्ट में लाओगे, वो तरीका इन्होंने इस श्लोक में बोला कि वाचु वेगम, अपने वाक्यों के वेग को दमन करो।
क्योंकि हमें जितना गड़बड़ी संसार में होते हैं, जितना गड़बड़ी हमें देखते हैं, जितना गड़बड़ी हम सुनते हैं, जितना गड़बड़ी हम बोलते हैं, ये सब कुछ वाक्य के द्वारा ही होता है। अगर आप मौन बन जाओगे, आपके जिंदगी का 99% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। प्रकृति ने आपको अपने आप निजात दिलाएगा। ये शास्त्र का वचन है। अगर आप मौन हो जाओगे, इस मौन से ही आप 99% आपकी जो समस्या से आप निजात पा जाओगे। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की बात बोलते हैं कि मौनता मतलब चुप्पी साध लेना वो भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप इस प्रकार मौन करने का कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ बोलो कृष्ण के बारे में बोलो, जो भी कुछ सुनो कृष्ण के बारे में सुनो, जो भी कुछ करो कृष्ण के बारे में करो। अपने आप अपना मौनता आ जाएगा। जब आप कृष्ण के बारे में बोलेंगे नहीं तो चुप्पी हो जाओ। संसार के बारे में आपको बोलना ही नहीं। किसी के अच्छा है किसी के बुरा है बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको अच्छा बोलने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है, बुरा बोलने से कोई बुरा नहीं हो जाता है। इससे क्या होता है, आप बोलते हैं अरे अच्छा बोलना तो अच्छा बात है, लेकिन अच्छा है, लेकिन हम तो अच्छा से ही शुरू करते हैं बात। लेकिन हमारी बात करने का जो अनकंट्रोल है, जो हम जो बिल्कुल जिसका बोलते बोलते हम इसी स्तर पे चले जाते हैं जहाँ पे पहले तो बोला बोली होता है, उसके बाद हाथाहाथी, उसके बाद लाथा लाठी, उसके बाद लाठा लाठी। इसीलिए हमको बोलना ही नहीं। हमारे मन इस प्रकार हमको बोलते हैं नहीं नहीं तुम तो अच्छा बोल रहे हो। ये मन हमको चालाकी करते हैं, तुम तो अच्छा बोल रहे हो। अच्छा बोलने के तो शुरुआत अच्छा से होता है, लेकिन जाकर के वो स्थिति हो जाता है लाठा लाठी। इसीलिए बोलना ही नहीं, या बोलना तो कृष्ण के बारे में बोलो। जितना कम बोल सकते हैं इतना ही अच्छा है। ये बात 110% सत्य है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक मेंढक हमेशा टर 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 करते रहते हैं। आप लोग देखेंगे कि बरसात के मौसम में मेंढक किस प्रकार टर टर करते हैं। रात के समय सब चुपचाप हो जाते हैं, वो टर टर करने लगते हैं। अरे भाई तेरे टर टर करने की क्या जरूरत है, लेकिन ना वो करेगा तो मरेगा। किस प्रकार, क्योंकि मेंढक जब टर टर करते हैं तो सर्प जो सांप उसको खाने के लिए ढूंढते रहते, वो कहाँ है कहाँ है। उसके आवाज़ को फॉलो करते 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 उसके जाके गर्दन पकड़ लेता है और उसको निकाल लेता है, पूरा जिंदगी उसको खत्म। तो इसी प्रकार हमें जवानी टर बंद करना ही है। नहीं करेंगे तो मैंने काल रूप जो भगवान की नंगा तलवार हमारी गर्दन पे लटक रहा है, किसी भी समय पर किसी वक्त पर हमको आक्रमण कर सकता है। हमारे टर बंद हो ही जाएगा। इसीलिए हमारी परमायु को नष्ट नहीं करना, क्योंकि बोलने से बहुत ताकत लगता है, क्योंकि श्वास भी ज़्यादा चलते हैं और श्वास में ही हमारे आयु है। जितना आप धीमी गति से श्वास लेंगे इतना आपके माइंड शांत रहेगा। जितना आप धीमी गति से श्वास लेंगे इतना आपके परमायु वृद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए योगी लोग देखिएगा श्वास को बंद करके लाखों साल बच जाता है। हम बोलते हैं बहुत, बोलने से श्वास हमें ब्रीदिंग ज़्यादा लेना पड़ते हैं और उस ताकत चले जाते हैं, बिना काम के बातें करते हैं। इसीलिए हमारे परमायु को हमको थोड़ा कम बोल के परमायु को रोकना, ज़रूरतमंद चीज़ को ही हमें बोलना। बोलने वाला व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला हो जाता है, बोलने वाला व्यक्ति का ज़्यादा वैल्यू भी संसार में नहीं रह जाता है। इसीलिए हमको बोलना ही कम है। जो कम बोल सकते हैं, जो कम करके बोले और कम करके सुने, वो समस्त वादा विपत्ति से अपने आप निजात हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति ही देखिए जाके कोर्ट कचहरी जहाँ जहाँ है, ज़्यादा बोलते तो फंसता है, बोलते तो फंसता है, सब जगह पे चलते रहते हैं। अरे भाई आप मनुष्य हो, थोड़ा सा तो अपना बैलेंस रखो। भगवान ने मुंह दिया बकरी की तरह पे 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 बजाते रहते हो, मेंढक की तरह। ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करने के लिए शास्त्र में हमें आज्ञा दिया है। इसीलिए हमें अगर कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, हमारे कृष्ण भावनामृत को और आगे करना, तो हमें कम से कम बोलने का प्रयास करना है। और बोलना है कृष्ण के लिए ही बोलना है। आप कितना भी बोलो।
डायरेक्ट कृष्ण के लिए बोलो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं मन के, मनसो वेगम, मन के वेग। मन के वेग के ऊपर, मन के विचार के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो पहले बनाया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मन में आप जो सोचेंगे वाणी में वही आएंगे और क्रिया में वही आप करोगे। इसीलिए आपके मन में हमेशा शुद्ध विचार आना चाहिए, जो आपके वाणी में भी आने वाले हैं और जो आपके क्रिया में आकर के उसको समर्पित हो जाएगा कृष्ण में। तो इस प्रकार आप अपने मन से कृष्ण चेतना, कृष्ण के लिए विचार कर सकते हैं, कृष्ण के लिए सेवा के भाव रख सकता है। हमारे भक्त लोग जिस प्रकार करते हैं कि भगवान को कौन सा ड्रेस बनाया जाएगा, पुजारी वो चिंता करते हैं, जो माला बनाते हैं वो चिंता करते हैं, सोचते हैं कि भाई भगवान के लिए किस प्रकार सुंदर से सुंदर माला बने, कल फूल बहुत अच्छे हैं, भगवान की रसोई में कैसा कैसा आइटम बने। इस प्रकार विचार हमें मन में लाना है। धीरे धीरे भगवान के रूप का ध्यान करना है, भगवान की गुण का ध्यान करना है, भगवान की आँखों के ध्यान करना, भगवान की बाल का ध्यान करना, भगवान के सारे अंगों का ध्यान करना। मन में यही चीज़ हमको लाने का प्रयास करना है। इस प्रकार हमारी मन अगर भक्ति में इस प्रकार लगा रहे तो हमारी मन हमारी शुद्धता को प्राप्त करेगा, और उस प्रकार शुद्धता प्राप्त करने वाला मन में कृष्ण निवास करते हैं। कचरा मन में कृष्ण नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारे मन से सिर्फ कृष्ण की चेतना में रखना चाहिए, कृष्ण के विचार रखना चाहिए। मन तो दुष्ट है, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विचार आपको करना है, आपके विवेक के द्वारा आपको विचार करना कि आपको एक काम करना उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। तो उचित होगा तो आप जरूर करिए, अनुचित होगा जरूर त्यागिए। यही आपको भगवान ने विवेक दिया है। आपके विवेक को जागृत करिए, मन के वश में आप मत चलिए। मन तो एक पागला हाथी की तरह है, वो किधर भी जाके छलांग मारेगा, पानी देखने से किधर भी। तो उस प्रकार मन को आप छूट मत दीजिए, तो आपके मन भी आपके कंट्रोल में हो जाएगा। मन मना भव मत भक्तो मत जाज माम नमस्करो। मन मना भव, मेरा मन से तुम मेरा भक्ति करो, मेरा मन से तुम मेरा ध्यान करो। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतम वंदे। ये रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक लिखा, मन मानस मधुकर, मधुकर मतलब जो भौरा होता है, जो फूल से मधु लेता है। मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मेरा मन रूप भौरा आपके चरण रूप कमल से हमेशा मधु पीते रहे, हमेशा मधु पीते रहे, हमेशा मधु पीते रहे। ये प्रार्थना हमें होना चाहिए। हमारी मन एक मधुकर, मधुकर मतलब मधुमक्खी, और भगवान के चरण एक कमल, हम बोलते हैं ना चरण कमल, तो भगवान के चरण एक कमल, उस कमल कभी मुरझाते नहीं है, उस कमल के शहद कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हमारी मधुकर अर्थात हमारी मधुमक्खी को उस चरण कमल रूप शहद पीने में लगा देना चाहिए। कितना तुम पीते रहोगे, भगवान इतना ही मधु आपको प्रोवाइड करते रहेगा, देते रहेगा, सप्लाई करते रहेगा। तो इस प्रकार हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकता है। अभी आते हैं क्रोध के बारे में। क्रोध एक बहुत बड़ा दुश्मन है। कामयश क्रोधयश रजगुण समद्भव महाशुनु महापापमा विद्धि ऐनम यह बैरिणम। हमारी जीव के, हम सब के परम शत्रु क्रोध को भगवान ने बताया है। भगवत गीता में भगवान ने कहा क्रोध हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, ये क्रोध भी कभी कभी हमारे मित्र भी बनता है। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि अश्वत्थामा ने पांडव के प्रति ईर्ष्या पूर्वक क्रोध किया। रात्रि के अंधकार में जाकर के पांडव के पुत्रों की मुंडी काट दिया, और जब सुना कि यार वो तो मैं जिनको मारने गया उसको तो मार नहीं पाया, तो क्रोधित हो गए, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर भी भगवान ने ब्रह्मास्त्र से तो बचा लिया। उत्तरा देवी के गर्भ में परीक्षित महाराज था, उनको भी बचा लिया। लेकिन इस क्रोध से उसको क्या मिला? उसको सिर्फ निंदा मिला। उसके सर पे, उसके मत्थे पे एक मणि था,
भगवान ने उस मणि भी निकालवा दिया और उसको उसके सारे शरीर में सड़ गया, पूरा बदबू मारने लगे अश्वत्थामा। बहुत दिन तक इस प्रकार वो भटकते रहा दुखी होकर के। तो इस प्रकार क्रोध करने से ना कि मतलब खुद की हानि होता है, खुद का तो होता ही होता है, अपना नाम कलंक होता है, पुरखाओं के नाम भी कलंक करते हैं। तो इस प्रकार क्रोध जो है निंदनीय है। क्रोध दूसरा को हानि पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रोध खुद को जला करके भस्म कर देता है, ये 100% शास्त्र का वचन है। राम से क्रोधित होकर के रावण ने अपना पूरा 1,00,000 जो उनके परिवार था वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। क्या किया? तो क्रोध कदापि साधक की जिंदगी में तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आया है तो वो सोचिए कि क्रोध नहीं है, वो चंडाल आपके अंदर प्रवेश कर गया। इसीलिए किसी चंडाल को आपने राजमहल में आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के शरीर में चंडाल का प्रवेश कदापि शुभ नहीं होता है। जब चंडाल आ जाता है तो भगवान नहीं रहता है। इसीलिए क्रोध रूप चंडाल को सर्वदा त्याज्य होना चाहिए, सर्वदा त्याग करना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि आप सब बोलते हैं अरे हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। उसको कंट्रोल करना ही तो आपको सीखना है। आप जब अच्छा शुद्ध शाकाहार करेंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, कम बोलेंगे, हैं, आप जब नियमित रूप में सब कुछ करेंगे तो आपके जो मेंटालिटी जो बहुत हाई टेम्परेचर वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो जरा जरा सा बात में क्रोध नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। चिड़चिड़ापन कब आते हैं? जब फिजिकली आपका फिटनेस भी ठीक नहीं होता है, मेंटालिटी आप विचार उल्टा सीधा करते हैं, काम के द्वारा क्रोध के द्वारा काम के द्वारा जो आसक्ति होता है वो उस प्रकार व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध होता है। इसलिए काम को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम संसार में एक मटर गश्ती करने के लिए आए, नहीं, हमको इस सब चीज़ से बचना है। तो क्रोध हमें अपने आप छोड़ देगा और क्रोध जब हमें छोड़ देगा तो हम क्रोध से विजय प्राप्त करेंगे। हमारी साधना के बल पे और कृष्ण की कृपा के शक्ति से हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी लंका में गए। हनुमान जी लंका जाकर कितना क्रोध दिखाया, पूरा लंका को जला दिया, लंकिनी को मार डाला, तमाचा मारा एक स्त्री, और पूरा सोने के लंका को पूरा जला दिया और कितना पेड़ पौधा उखाड़ फुखाड़ करके फेंका। इतना क्रोध करने के बावजूद भी हनुमान जी के ऊपर एक भी पाप नहीं लगा। क्रोध के दोष हनुमान जी को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किया है। इस प्रकार आप कृष्ण के प्रसन्नता अगर होता है कुछ चीज में, ऐसा छोड़ दिया जाता है कि उसमें आप क्रोध कर सकता है। लेकिन ऐसा मुद्दा हमें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कुछ आता नहीं है, आप इसीलिए कंट्रोल ही करिए उसको। और देखिए, अर्जुन ने क्रोध किया, तो इन सब क्रोध जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तो उस क्रोध आपको भक्ति में किसी प्रकार बाधक नहीं बनेगा, बल्कि भक्ति में साधक ही बनेगा। तो इस प्रकार हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार कोइंसिडेंस नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों को जरा जरा सा हम क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करता है ज़्यादा। इसीलिए अपने स्वार्थ को बलिदान करना सीखना है। हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देख कर क्रोध करना ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके जो क्या करा है सारे गुर कर देगा, आपके जो भजन है एकदम चौपट कर देगा, आपके भजन मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए जो संत महात्मा होता है वो कदापि क्रोध नहीं करते। क्रोध से बच के रहना। क्रोध एक बहुत बड़ा चंडाल है। आप इतना सारे भजन किया लेकिन 1 मिनट का क्रोध आपके भजन सारे धूल में मिटा देगा। इसीलिए क्रोध से हमें संत मात्र क्रोध से बचना अति आवश्यक है। हम जस्ट शॉर्ट में इसको एक एक करके बोल के जा रहा है, आगे आगे हम थोड़ा बोलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएगा तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी इतना श्रद्धा और इतना जो धैर्य भी लोगों को आजकल कम है। इसीलिए छोटा छोटा करके हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो अभी आता है
जो अभी क्या हमारे पास मुद्दा है क्रोध, जिह्वा वेगम। क्रोध का वेग इस प्रकार हम दमन कर सकेंगे, लेकिन अभी हमको क्या करना, जिह्वा वेग का दमन करने के लिए हमें सीखना है। जिह्वा लालसे जे इति उति धाई, शिष्णु द्वारा पढ़ाया ना कृष्ण नहीं पाए। जीवा के लालच के द्वारा जो इधर उधर खाने, चटपटा खाना, ये करना वो करना, जो जीवा के लालच की द्वारा जो चटपटा खाते हैं उसको तो रोग होता ही है, पेट में तो बीमार आता ही है और उसको भवरोग भी लग जाता है। क्योंकि जीवा के स्वाद जो करते हैं वो तो कृष्ण प्रसाद में उसका रुचि नहीं होता है। अगर कृष्ण प्रसाद में रुचि नहीं होता है तो उसको जो भी कुछ खाएगा पाप लगेगा। क्योंकि हमें जीवा को भी कंट्रोल करना है। जीवा को किस प्रकार कंट्रोल करना, देखिए ये जीवा, उदर और उपस्थो, ये तीन जो है एक सरल रेखा में है, एक सीधा सीधा रेखा में है। इसीलिए जीवा को अगर हम कंट्रोल करें तो हमारा उदर कंट्रोल हो जाएगा, हमारा उदर कंट्रोल होगा तो हमारी जनेंद्रिय जो कंट्रोल हो जाएगा, जनेंद्रिय कंट्रोल हो जाएगा तो हम काम वासना से मुक्त हो जाएंगे, और काम से जब मुक्त हो जाएंगे तो हम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, क्रोध से जब मुक्त हो जाएंगे हम अक्रोधी हो जाएंगे, और अक्रोधी कृष्ण का अति प्रिय होता है। इसीलिए हमें जीवा को कंट्रोल करने में ध्यान बहुत देना है। कुछ भी खाना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक खाना नहीं चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, और स्वादिष्ट भोजन करने का हमेशा ध्यान में नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को प्रबल करने वाला उत्तेजना वस्तु खाने का ध्यान, खाने से बचना चाहिए। हाँ, इस प्रकार हम अपने जो इंद्रियों को, एक जीवा ऐसा इंद्रिय है जो हमको, सॉरी बीच बीच में ये हिल जाते हैं, तो एक जीवाई ऐसा एक इंद्रिय है जो हमें समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं। जीवा को अगर कोई कंट्रोल कर लिया तो उसके सारे इंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, मन तक उसको कंट्रोल में आ जाएगा। जीवा को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जीवा ही शरीर अविद्या जाल, शरीर तो एक अविद्या का जाल है ही है, और जरेंद्रिय ताहे काल, और जड़ इंद्रिय जो है उसमें ताहे काल, वो काल रूप में हमें हमारे ऊपर मर रहा है। इंद्रिय जो हमारा काल ही है, हमारी इंद्रिय हमारा काल बन के बैठे हैं। शरीर एक अविद्या का जाल तो हमें मिला ही है, उसके ऊपर हमारे इंद्रिय हमारे काल बन के हमारे ऊपर आधिपत्य कर रहा है, और जीवे फैले विषय सागर है, और ये जीव को विषय सागर में हमें फेंक दिया। तो विषय के संसार में हमें फेंकने वाला जो है यही इंद्रिय है। और उसके बाद बोलते हैं तार मत जीवाती लुभमय शुद्रमती, इसके अंदर जीवा जो है अति शुद्रमती है, अत्यंत दुष्टमती। जीवा के कारण, जीवा को चलते ही हम ये सब इंद्रिय जो है एकदम हमारी नरक में ले जाते हैं। हमारे सारे इंद्रियों डिसबैलेंस हो जाते हैं, सारे इंद्रियों का जो उत्तेजना ये जीवा के कारण बढ़ते हैं, क्योंकि जीवा से स्वादिष्ट चीज़ खाने का प्रयास करते हैं, खाते हैं, और ये सब क्रिया हमें इंद्रियों के माध्यम से प्रकाश पाते हैं। अधिक मात्रा में स्वादिष्ट भोजन करने के लिए, जैसे कि कोई ज़्यादा पनीर खा लेगा, ज़्यादा दूध पी लेगा, ये खा ले, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जब आपके अंदर जब गर्मी पैदा होगा तो ये इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों में विकार पैदा करेगा। फिर उस विकार को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर आपके मति भ्रम हो जाएगा, फिर आप कुछ भी करने लगोगे। इसीलिए हमको जीवा को कंट्रोल करने में, जीवा को नियंत्रित हमें जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवा ही ऐसा एक इंद्रिय है जिसको डिसबैलेंस होते ही सारे इंद्रिय अपने आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जिसको संयमित होते ही सारे इंद्रिय अपने आप संयमित हो जाते हैं। जीवे फैले विषय तार जिह्वाती लुभमय शुद्रमती, इनमें से जीवा लुभमय शुद्रमती है। शुद्रमती अत्यंत दुष्टमती लुभमती है। लोभ, जीवा में ज़्यादा लोभ होता है, अच्छा खाने का, अच्छा ये लालच है टेस्टिंग करने का, पेट भरने के बाद भी अगर रसगुल्ला आ जाए तो खा लेने का,
तो उसको भुगतान कौन करेगा? पेट करता है। अगर उल्टा सीधा खा ले, जीवा तो खाना खाते ही है, चटपटा अच्छा लगता है, लेकिन पेट उसका भुक्तभोगी होता है, बाद में पेट में दर्द होता है। जीवा तो खा लिया पेट को, उसको तो पेट जब विकारग्रस्त हो जाता है, सारे इंद्रिय भी अपने आप विकारग्रस्त होता है। जीवा में चटपटा चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन अगर पाइल्स की बीमारी है, कुछ और बीमारी है, तो डायबिटीज़ का बीमारी है, तो उसको तकलीफ करते हैं। इसीलिए जीवा कुछ भी मांगे हमको नहीं देना, हमें तो बॉयल सब्जी खाना, हल्का फल मूल खाना, जूस पीना, हल्का दूध पीना, सास माखन, ये सब हल्का हल्का करना। तो अब जाकर के हम निरोगी भी रह सकते हैं और हम आध्यात्म में भी आगे बढ़ सकते हैं। जिह्वा बेगम, जिह्वा वेग होते ही उदर का वेग हमको अपने आप दमन हो जाता है। उदर क्या है? एक गड्ढा है, उसको आप कुछ भी खा के वैसा नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी मतलब क्या है, आप जो है उसको इतना इसके मांग के हिसाब से ना दो, वो बचने के लिए थोड़ा आप खाना है, इतना भी कम नहीं खाना कि आप एसिडिटी हो जाए, कुछ हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो उदर वेग आपके आप दमन हो जाएगा, क्योंकि जीवा वेग दमन होती है, उदर वेग अपने आप दमन हो जाएगा। तो उदर वेगम, फिर उपस्थ वेगम। उपस्थ वेग आप जब आप खाएंगे कम और लालची चीज़ नहीं खाएंगे, तला हुआ, भुना हुआ, चटपटा, रसाल, ये सब चीज़ जब आप नहीं खाएंगे, आप जब थोड़ा सादा खाएंगे, सिंपल खाएंगे, तो आपके रोग व्याधि भी कम होगा और आपका जो इंद्रिय है इतना नहीं भागेगा, काम विकार से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार 6 इंद्रियों दमन के द्वारा हमारी भक्ति के प्रगति आगे जाते हैं। फिर जाकर के हमारे भक्ति फिर कहाँ काम करना है, वो चीज़ हम काल विचार करेंगे। आज यहाँ तक की है कि 6 इंद्रियों हमको दमन करना है, और 6 इंद्रियों दमन करते ही हम भक्ति के प्रथम स्टेप में जाएंगे, जहाँ से हमारे भक्ति के दरवाज़ा हम खटखटाएंगे। ये 6 इंद्रिय जब तक दमन नहीं होगा, तब भक्ति के दरवाजा तक हम प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए हमें वहाँ तक जाने के लिए 6 इंद्रिय को दमन करना, और आगे का स्टेप में हम देखेंगे काल कि हम और आगे किस प्रकार भक्ति में जा सकते हैं। तो वो काल हम देखेंगे। हरे कृष्ण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर।